परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। आज एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वचन है दूसरा कुरिन्थियों 5:17। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये वचन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वचन आपके साथ शेयर कर सकूँ। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हम सभी मसीह हैं। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर ने हम सबको चुना क्यों है। बाइबल ऐसा कहती है कि हमें परमेश्वर ने गर्व से चुना है। करेक्ट है। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने भले और बुरे की सब समझ तुझे दी है, तुझे चुनना है कि तू भला चुनेगा या बुरा चुनेगा। मगर मैं ये सोच रहा था कि अगर हम मसीह हैं तो क्या वास्तव में हम नई सृष्टि बन गए हैं, या अभी भी हमारे जीवन में वही पुरानी बातें हैं जिनसे हम पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बाइबल हमें बताती है कि यदि हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि मतलब नई, सब कुछ नया। हमारी सोच नई, हमारा बोलना नया, हमारा चाल चलन नया, हमारा देखना नया। हम बिल्कुल नए हैं, मसीह में हैं हम एक्चुअली। लेकिन अगर हम मसीह नहीं है ना, तो हम वही पुराने हैं। हम मसीह नहीं हैं तो हमारा जीवन वही पुराना है। अब पुराना क्या है? अगर हम सोच के देखें तो पुराना आखिर है क्या? पुराने हमारे सारे वो अपराध हैं, वो पाप हैं जिनसे परमेश्वर को घृणा होती है। अब वो पाप क्या है हम सभी जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम आ, पाप में इतने लिप्त हैं कि अब हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिनको हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। पहला, झूठ बोलना। हमारे जीवन में वो बस गया है, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में बस गया है। वो झूठ बिना बोले हमारा काम नहीं चलता है, चाहे कैसे भी हो। चाहे बच्चों से झूठ बोलना है, परिवार में झूठ बोलना है, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना है, वगैरह वगैरह। दूसरा, गुस्सा। हमारे जीवन में गुस्सा इस कदर बस गया है कि हम ना तो रिलेशन देखते हैं, ना बड़ा छोटा देखते हैं, और हम बोल देते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आपको कभी निर्णय लेना हो, डिसीजन लेना हो, किसी भी काम को नया शुरुआत करनी हो, तो वो निर्णय कभी भी ना तो कभी गुस्से में लें और ना ही ज़्यादा खुशी में लें, क्योंकि वो निर्णय हमेशा गलत हो सकते हैं। सो बाइबल हमें बताती है कि अगर हम नई सृष्टि हैं तो क्या वास्तव में नई सृष्टि हैं, या सिर्फ हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं। हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हमारे जीवन में कड़वाहट है। हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम ये सब कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा। अगर हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते हैं, हम एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हो गए हैं, और हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम इस पवित्र शास्त्र को उठाकर कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम पासवान हैं, हम पास्टर हैं, हम रेवरेंट हैं, हम अपोस्टल हैं, ना जाने क्या क्या नाम हम अपने आप को देते हैं, मगर हमारे अंदर अगर माफ़ी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें बता रही है कि यदि आप माफ़ नहीं करेंगे, यदि बाइबल का वचन ये कहता है कि यदि तुम एक दूसरे के अपराधों को माफ़ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और जब आपके अपराधों की क्षमा आपको मिली ही नहीं, तो आप मसीह कैसे? आपके पाप छूटे कहाँ, धुले कहाँ? तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि क्या हम वास्तव में नए हैं। हम चेक कर सकते हैं अपने आप को। क्या मैं जो मसीह बनने से पहले, चेला बनने से पहले, बैप्टिज्म से पहले जैसा था, क्या मैं वैसा ही हूँ, या उससे बेहतर हो गया हूँ? क्या मैं नया हो गया हूँ, या वो पुराने पाप मेरे जीवन में फिर से घर करने लगे हैं? सो ब्रदर एंड सिस्टर, मैं यही चाहता हूँ कि आप इस वचन को अपने हृदय में बसा लीजिए और परमेश्वर की जो इच्छा है उसे पूरा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है कि यदि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। बाइबल ऐसा भी कहती है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। तो हमें सोचना है, क्या मैं नया हूँ? क्या मैं मसीह हूँ? क्या मैं प्रभु का बेटा हूँ? क्या परमेश्वर का मैं पुत्र हूँ? क्या मैं यीशु का भाई हूँ? मैं दास हूँ, चेला हूँ? और जब आपको लगेगा कि आप नहीं हैं तो आपको बदलना भी होगा, क्योंकि यीशु ने तो कहा है कि हम उसकी संतान हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम किसकी संतान हैं?
शैतान के संतान, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम झूठे हो और तुम्हारा जो पिता है वो आरंभ से ही झूठ बोलता आया है। सो मैं चाहता हूँ कि हम सभी, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं भी बदलूँगा अपने आप को हर एक उन गलतियों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हर एक उन गुनाहों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। यस, हम इंसान गलतियाँ करते हैं, लेकिन वो गलतियाँ कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। मन फिराएं, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, प्रार्थना करें और एक दूसरे को माफ़ करें। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।